अब वही अपन कमी बताए ना कि एक दिन हमारे घरे आए पंडित जी आए ना तो उन्हें की गमछुआ में दहिया पुछवावत रहे। अब से भी दादा बाबा हरा आँख खोल लेता और नहीं तो वही सबका भोग दंड आज हमने भोगत है और सरगम के बतावे के पड़त बा। वही है आप तो लोग जागरूक हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, विज्ञान कमाने वाले हैं। आखिरकार में जानने की जरूरत है कि बाहर चाणक्य कितने विद्वान थे। भारत की नारियां करवा चौथ व्रत रहती हैं, इसीलिए नारियों के लिए चाणक्य जी कहते हैं कि अगर पति की उम्र लंबी होती है करवा चौथ व्रत रहने से, तो भारत की किसी औरत को विधवा नहीं होना चाहिए। इतना पाखंड में मेहरारों के डरवाई दिहे बहन, यही से मेहरारू और बिचारी है रे परेशान रहते। पंडित के लड़के अरे फलनिया तो करवा चौथ न व्रत रहे तो तोर भतार मर जाए। बिचारी हरे डर के मारा व्रत ही उठावत रहती। कथा सुनत थे 3-4 घंटा नहीं सबका देन बा वही हमरा हुन करत है और वो हमरा का लड़का करही दर पीढ़ी चलाया है। कथा माने पढ़ा लिखा है, जाई का शब्द कोश हिंदी का पढ़ लिया। कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाई के असली रुपया ले हमारा ही तोहरे पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। नकली कथा सुनबा असली रुपया देबो या चरे से जाबो गोड़ धरबो, माई बहन अरे जाबो गोड़ धरबो। यहाँ सरोजवा असली कथा सुनावता 1 रुपया दी हो जा गोड़े आई का चरे से गिरो। ए बाबू इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। इसीलिए तुम मिर्जापुर से आए कि यहाँ बड़ौती इलाहाबाद में कर जाता हूँ। कवि जी भाव लिखे हैं मास्टर गजब भाव। अरे नजरे मिला मिला, किसी प्रेमी ने प्रेमिका से कहता है नजरे मिला मिला मुस्कुराए गया। परेशान है क्या दुर्गदशा है हमारे समाज हमारे देश का। कवि जी भाव लिखे हैं अरे मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया।
इंसान। हमने मतलब इंसान है, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। बाबूजी तने ना हिंदू मुसलमान अहिर गढ़विया चमार मुसहर पासी धोबी धईकार पटेल बिंद भूमियार शर्मा वर्मा कोल भीड़ मुसहरा पासी जितने हैं ये बाबू ये कौन बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। इंसान है तो वो भी है, लेकिन हम लोगों को कैसे बनाए? बांट दिए खंड खंड में 6743 जातियों में। और यहाँ चमार मुसहर पासी रही है तो कहीं यार हमने बड़ा छोट जाति है, अछूत है। और जे नमवा के अगवा सिंह लिख देता, जगरे अगवा सिंह जान जाता वो कहता हम बहुत बड़ा जाति है। ओम प्रकाश सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह पटेल, ओम प्रकाश सिंह पाल, ओम प्रकाश सिंह शर्मा, सिंह बढ़ जाते हैं। लेकिन हमार कहार ये भैया हर पूरा यौकतीय मनुस्मृति में लिखा बा। सिंह वाले रच कर ध्यान से सुन ली है। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गढ़विया चमार मुसहर पासी धोबी धईकार शर्मा वर्मा पटेल बिंद भूमिहार जितने 85 मूल निवासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। इन्हें शूद्रन के 5 जूता मारे चाहे सुबह सुबह और बिना गुनाह का नाश्ता के रूप में। और बाबा साहब ना पैदा भवा होते, आज से संविधान ना लागू भवा होते तो 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो हमारा तो 5 जूता और हमारा तो जो मंचे बैठ के मोछा तरे तरे मुस्कियात है। अरे वो रसादार में मोछा के नीचे जाबई करत था तरे तरे रसादार में। ए भैया तो आज धन्य है, महान है, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहता है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर ये जो आवाज निकल रही है यही ईश्वर है। तो गौर करेंगे बाबूजी, कहानी एजा से शुरुआत हुआ। भाव पर आइए, फरियाद बात ना हो। सुनिए गौर से हर दौड़ी की कहानी है। मूल्यवासियों की अपनी राजधानी है। लखनऊ के पास हर दौड़ी का नाम रहा, जहाँ कश्यप मुनि का महल आलीशान रहा। जिनके बलते हिरा चहिरा कश्यप है, जो प्रजा पलट जन्म प्रियत है। हिरा चबीरता की दुनिया बुरा दान करे, अच्छे योद्धा मिलकर उनको सलाम करे। इतिहास पढ़िए, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री तो मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। और हंसई के बहुत आदमी हंसई वाले कई प्रकार के होथिन। बहुत या तो लंठे पगलया पर देख कर हंसा थे या बुद्धिमान के लोग। ये तो छड़ी का आनंद है धुन तरस, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। ए बच्चा बढ़ जाओ, इधर हो जाओ, गौर करेंगे। आज लखनऊ के पास हरदोई जिला जो आज हम आप जानते हैं, हरदोई आज हरदोई जिला के नाम से जानते हैं। हरदोई का पुराना
का नाम था बाबूजी हरिद्रोही। हरि माने विष्णु, द्रोह माने विद्रोह करने वाला। पहले जानिए इंद्र विष्णु जितना 33 करोड़ देवी देवता इन्हें आए, इन्हें न देवी है न देवता है, इन्हें चोर डकैत लुटेरा बेईमान है, इन्हें भेड़ बकरी चरावे के बहाने हमारे भारत में आए। जेके ना विश्वास हो जाके सरकारी किताब कक्षा 6 के पाठ 4 में खोलवा के पढ़ लीजिएगा कि आर्यों का भारत में आगमन उस पाठ का नाम है। कोई पोल कपोल खिस्सा कहानी नहीं है बाबूजी। अब देखा हरदोई का किला आज भी खंडहर पड़ा है। वहां का राजा कश्यप मुनि और रानी दीति, जे राजा रानी रहे ना उनका खंडहर के तनो घर गिर जाए लेकिन कुछ न कुछ निशानी घरे का जरूर रहे। जैसे राम के कहे राम जन्म ससुर राम जन्म लिहन अयोध्या में जन्म लिहन। अब यानी कहाँ से मोदी भैया ले गए तब अयोध्या में 22 तारीख की आए। खुदाई भवा तो हमें एक कुछ निशानी मिला। एक के शौचालय दिखा दे 5 लाख रुपया इनाम हमारे तरफ से। कश्यप मुनि राजा रानी दीति, दोनों राजा रानी के बीच में 2 लड़का, बड़े लड़का का नाम हिरणाक्ष, छोटे लड़का का नाम हिरण्यकश्यप और एक बिटिया रही बाबूजी, बिटिया का नाम रहा होलिका। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब राजा रानी दीति और कश्यप मुनि ये दुनिया छोड़ के चले गए तो भाई बड़का लड़का राजगद्दी पर बैठ गए। राजा हिरणाक्ष राजगद्दी पर जब बैठ गए तो ये आक्रमणकारी इंद्र विष्णु ने सोचा कि यार एकर बाबू तो मर गया लेकिन बेटवा राजा बन गया। कैसा राजा बन गया? इस राजमहल में मेरा राज और शासन काल सत्ता चलेगा। इंद्र विष्णु ने लड़ाई लड़ने लगे राजा हिरणाक्ष से, लेकिन उस देवतन का सभापति जैसे आज का प्रधानमंत्री बाए वैसे ही वो समय का देवतन का प्रधानमंत्री विष्णु यही सब बात बता रहा है इंद्र से बता रहा है क्या इंद्र संभल के लड़ाई लड़ो। इन्हें मूल निवासी देखा था सुअरा मछली खाई वाला, बड़ा लड़ाकू है, शक्तिशाली है, बड़ा बलशाली है। लेकिन बाबूजी इंद्र ने नहीं माना। राजा हिरणाक्ष से लड़ाई लड़ रहा है और यह छोटका भैया कश्यप छोटवारे उम्र बा उनहु देखत बाटन कि हमारा भैया लड़ाई लड़त बाटन तो हमहु साथ देबे। अब देखे राजा हिरणाक्ष कश्यप दोनों भाई इंद्र से लड़ाई लड़त बाटन। कैसे मास्टर? राम लक्ष्मण बिंद पूरे गोबई से देखा रिश्तेदार हैं। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। लेकिन तर्ज के लाइन बा
अब लड़ाई शुरू होई वाला बा। अब यह राजा हिरणाक्ष लड़त बाटन और उनका छोटका भईवा हिरण्यकश्यप भी साथ देत बा। पन्नालाल विश्वकर्मा गरजे बधेला देखा वहाँ कुल लाशा ही लाश। अरे यार हम यहाँ के बात थोड़ो करत थे। बात हम यहाँ बात थोड़ो करत थे। इंद्र का सारी सेना खत्म हो गई। अब इंद्र भर अकेले बचा है। वो बेचारा चारों ओर देखा था कि हमके क्यों देखत तो नहीं बा। अब तो बड़ी मान सम्मान चली जाई। ये मूल निवासी पछाची भैया ये राजा हिरणाक्ष ये भैया भाई इंद्र देवताजी के पीछे के बले भागत बा। इंद्र पीछे के बले भागते भागती उखी उखी रहरी रहरी ताले ताले नदी किनारे किनारे। अच्छा ये तुमके कैसे पता? भाई मोर्चा वीडियो कैमरा लगवाए रहे। अरे यार वो समय कहाँ कैमरा लगा रहा? बाइस्कोप रहा। अच्छा ए भैया अब इंद्र भागते 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 जाए कि विष्णु से कहता है कि रे सरकार सारी सेना खत्म हो गई। सारी सेना खत्म हो गई बड़ी बेइज्जती भई अब का होई? तब विष्णु कहता है कि सुअरा मुर्गा मछली खाए वाले हैं लड़ाकू मूल निवासी 85 वाले हैं। इन्हें बड़ा शक्तिशाली है न से ऐसे से ना जितवा मार सकबा तो केवल धोखे से वरना सामने से कभी नहीं मार सकते हो। अब विष्णु का कैले से भैया कि देखा सुअरा का मुखौटा लगा करके सुअरा का मुखौटा लगा करके धोखे से राजा हिरणाक्ष को बाबूजी गया है जान से मार देता है। राजा हिरणाक्ष हम लोगों के राजा तो मर गए लेकिन इतिहास में ये बेईमान ने लिखा क्या है कि राजा हिरणाक्ष से और इंद्र से लड़ाई होती रही और राजा हिरणाक्ष तवन पूरी पृथ्वी चुराए के ले गए टट्टी में लुकवाई दी है। टट्टी में सोचा भैया कितना टट्टी रही सरवा की तनी बड़ी पृथ्वी टट्टी में लुकवाई दी है। बात तो क्या नहीं पता बताए 30 करोड़ देवी देवता हुई एक ही जगह जात रहे तो वही लोग पृथ्वी और पृथ्वी लुकवाई दी है राजा हिरणाक्ष। विष्णु सुअरा का मुखौटा लगाई के सुअरवा अपने डोड़वा से टट्टिया में से जाएगा डोड़वा डोड़वा पृथ्वी निकालता। अरे बाप रे बाप सोचा भैया सोच है अखिया में धूल डाला तो पढ़ा लिखा है आप सोचा ये पृथ्वी कोनो चुराई वाली चीज है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं जो तर्क न करे वो धर्मांध है। जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है और जो तर्क करने की साहस नहीं रखता वो दास है वो। इसलिए तर्क करिए तब समझोगा का बात मानिए का पृथ्वी कोई चुरा सकता है। गौर करेंगे बाबूजी। ये डॉक्टर राजेंद्र यादव छेड़ी की धरती से फोन पे तब छोटका भाई राजा हिरण्यकश्यप राजा बन के राज चलावे लगलन। अब चिंता होएगा होलिका बहिनियों जवान हो गई बा कि अब
अब बहन के शादी करे के चाहत बा। ए भैया इतने ना अपने शासन काल में अपने शासन सत्ता में राजा हिरण्यकश्यप हरदोई में बाबूजी कर्मकांड पूजा पाठ हवन यज्ञ सब बंद करवा दिए कि विदेशियों का आज से पूजा पाठ दे बहिनी दे माई दे काकी दे भौजी देव 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 देवता हो गए। हमारे तो हर पूर्वज राजा रहे दान दिए दान हो गए। राजा भिखारी हो गया भिखारी राजा हो गए। इसलिए मूल्यवासियों भारतवासियों ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा। गौर करेंगे बाबूजी जजमानी उनका जब बंद करा दिया अपने शासन सत्ता में राजा हिरण्यकश्यप मालिक का मर्जी देखे राजा हिरण्यकश्यप के रानी के खे बेटवा पैदा भइल। वो बेटवा का नाम बा बाबूजी प्रहलाद नाम बा। लड़का सयान भइल बा कुछ माई बाबू सोचत बटन के बेटवा का नाम लिखा दे पढ़ लिख ले थोड़ा सा ज्ञान सहूर हो जाए। आज इसमें विद्यालय बा तो उस समय के जमाने में आश्रम हुआ करता था और जैसे सम्मुख ऋषि शूद्रों को बच्चों को ज्ञान देते थे उसी प्रकार वो आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम का मालिक ब्राह्मण ही हुआ करता था। उस आश्रम में ए बाबू प्रहलाद का नाम लिखाएगा जे के ना विश्वास हो जाएगा। देख लिया हरदोई से 18 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में दांडीव वो जगह का आश्रम का नाम वहाँ दांडीव है। आज वो दांडीव विधानसभा बन गया है। ये बाबू वहाँ शिक्षा दीक्षा लेता था और वो आश्रम में होई का जंगले में दारू उतराई और विष्णु के मित्र मंडली जितना रहा प्रहलाद के पियावा कहा ये प्रहलाद तोर बाप हिरण्यकश्यप अगले जन्म के रंडी का भरुआ का औलाद है। तोर बाप दैत है असुर है राक्षस है वनमानुष है। ऐसे हमारे राजाओं को संबोधित करते थे बाबूजी। आज भी देखा था दैत सूर्य असुर में आज भी लड़ाई होती चली आ रही है। कवि जी भाव लिखे हैं अगला तर्जुमा एक झूमर गीत कहा जाता मास्टर। समय बीतत गइल बा। अब देखा जब होलिका सयान भइल बा तो भैया राजा हिरण्यकश्यप सोचलन बहन होलिका के शादी करे के चाहत बा। तब देखा बाबू राजा हिरण्यकश्यप अपने बहन होलिका
इलोही से। बिंदगी का राजा इलोही, फतेहपुर में आज भी वो इलोही है, विधानसभा है। बिंदगी का राजा इलोही से शादी तय होएगा। होलिका के जब शादी तय होएगा तो बियाहे घरे में 1 महीना से बियाहे गीत गौन रही का तैयारी शुरू हो जाता। ए बाबू, वैसे आज हमारा समाज होलिका का तैयारी 1 महीना पहले से करत है। होलिका गड़ा थी कब? बसंत पंचमी के दिन। और होलिका के जलाई कब जाते? फागुन पूर्णिमा के रात। आखिरकार लड़ाई का समय एक होता रहा। सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त के पहले लड़ाई बंद। आखिरकार में वो होलिका मेहरारू रही है बिचारी। बताओ राती का कौन लड़ाई हो से होत रही कि राती में मारी गए 12-1 बजे के रात। गौर करेंगे आखिरकार में इधर देखा है धीरे 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 समय होत बा है, शादी की तैयारी हो गई बा। ये बीच में एक दिन भैली का मास्टर का तेरी के भाव कवि जी लिखे हैं। चला गया तो हम गाय के चली कस नहीं जातू। हम कहे जाएगी वही काहे रहे दादा जब गावत रहे तब तू अपने मम्मी के पेटे में रहो। इनके पता बा तुम्हारे चाचा तो बतावत रहे का गाँव में रह जाओ नहीं के बाद हाय शादी का दिन ने रात बा। होलिका सोचत बा कि अब हमार ब्याह हो जाई हम ससुराल चली जाई। ये बाबू यही सोचत बा। इतने ना यही बीच में एक दिन प्रहलाद अइलन हाँ घरे अइलन अपने बाबू राजा हिरण्यकश्यप के सामने। इंद्र भगवान विष्णु भगवान, इंद्र भगवान विष्णु भगवान, इंद्र भगवान विष्णु भगवान ये जपत बाटा। तब तक राजा हिरण्यकश्यप खींच के चाटा मारे, बोले क्या घर का भेदी लंका ढाले नालायक बेटा। आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना। प्रहलाद सुन रहा है, आंखी से आंसू गिर रहा है। प्रहलाद कहता है कि पिताजी आप हमको मार रहे हैं और भगा रहे हैं। राजा हिरण्यकश्यप बोले कि बेटा तू है मेरा, फिर भी तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है मेरे सामने, उनको देवता मान रहा है जिसने मेरे भाई को मारा।
भाग जाओ राजकुमार, इस घर में मत आना बेटा। प्रहलाद कहे कि पिताजी जात है, हम जात है, आज के बाद कसम खाए के जाते कि घरे में कदम ना रखा। प्रहलाद वही गईलन आश्रम में, वही रहे लगलन। फिर बाबूजी घरे कब्बो न आवे, कब्बो घरे आवे न प्रहलाद। और देखा था माई बहन भी बैठी हैं कि अपने औलाद से भी ज्यादा प्यार मोहब्बत भाई के बेटवा से रहता भतीजा पे। होलिका अपने भैया है राजा हिरण्यकश्यप के चोरी चोरी रोज प्रतिदिन उस आश्रम में जाए मिले बदे प्रहलाद से। अब होलिका सोचा था कि काल बाराती आई, हमारी विदाई हो जाए, बिहाने हम चल जाए ससुराल, अपने भतीजा से मिल ना पाई। ये बाबू वह आखिरी बार श्वेत वस्त्र पहनी थी। बाबूजी होलिका ढेर सा रुपया पैसा थाली सजा के अंतिम बार 12-1 बजे के रात बाबूजी आश्रम में, फागुन पूर्णिमा के रात के समय आश्रम में जब होलिका गई है, प्रहलाद इतने नशे में है, इतना नशा में प्रहलाद बा की आंख ना खुलत बा, प्रहलाद के होश ना बा, लेकिन विष्णु के जितने मित्र मंडली थे सबको होश है। इतने पर मौका पा गए, जब मौका पा गए मित्र मंडली विष्णु के, बाबूजी 12-1 बजे के रातों रात बाहरे माता होलिका का इज्जत लूटते हैं। इज्जत लूटत बटन उसमें होलिका रोई के कहत बा कि बाबू हमार बारात आई, हम के बहन बिटिया है, छोड़ दा, हम राजा का बहन है, छोड़ दा, हमार बारात आई, हम का करब बाबू। लेकिन कमीना विष्णु के मित्र मंडली माने नहीं, इज्जतिया लूटत बटन, भिखिया मांगत बा इज्जत का होलिका अपने इज्जत बदे। कैसे भैया चिनल उठाई जतिया छोड़ दो, हमारी जतिया छोड़ दा, हम केहू को होए वाली पत्नी है बाबू। लेकिन कमीना विष्णु भैया बात ना है, माने नहीं, कमीना कसाई नहीं माना। बाबूजी होलिका की इज्जत लूट के अब सोच रहे हैं कि सुबह होगा, सुबह पूरा सब लोग जान जाएंगे, क्योंकि ये राजा की बहन है होलिका, तो राजा का आदेश ही सजा हुआ करता था उस समय। वो राजा हिरण्यकश्यप पता नहीं क्या सजा देगा हम लोगों को, तो इससे अच्छा न रही बाजी समाप्त कर दो। इज्जत लूट करके रातों रात 12-1 बजे के बीच में जिंदा होलिका को जलाने का काम करते हैं बाबूजी, क्योंकि जलावे बदे कहां से व्यवस्था कैलन,
राती के समय केहू का मड़ई उजाड़ लिया हुआ है, केहू का खपड़ा गिराई दे, छबरा खटिया मछिया जौने पावे बड़ी गोईठा सब इकट्ठा करके जिंदा रातों रात होलिका को जला दिए समाप्त कर दिए। और मुहूर्त होलिका में निकला था, कैलेंडर में देखा था अधिकांश 12-1 बजे के रात ही में जलावा जाता। सोचे वाली बात है ये बाबू। इतने ना आखिरकार में धीरे धीरे रात बीत गया है, सुबह का समय हो गया, सबको पता चला कि होलिका इस दुनिया में नहीं है, होलिका इस दुनिया में नहीं है। अब राजा हिरण्यकश्यप सोचत बाटा रोवत हुवन कि आज हमारे बहिनी के बारात आई, हम कौन जवाब देवे, बरतिया कैसे वापस हुई। सब माई बहन सब मिल के मूल निवासी वाले राजा हिरण्यकश्यप के समझावत बर्तन किए, राजा रो मत, सोचा कि बरतिया कैसे वापस करबा, कितनी बेइज्जती हुई, का करबा एकरे बारे में सोचा। संजोग देखे बाबूजी, सोचा सोचत आंखी में आंसू भरल बा, सब रोवत बा बाबूजी। लेकिन देखे इतने ना राजा हिरण्यकश्यप दरवाजे पर जब बारात देखत बाटन तो जाए के गोड़े गिर के अपने जीजा के कहत हैं के जीजा जीजा आपको होए वाली पत्नी हमार बहन होलिका इस दुनिया में ना बाटे, बारात और ले के फतेहपुर बिंदगी चला जा जीजा। सब सोचत बा पैर तलवा तर से माटी खसक गई। होलिका कहे वाला पति राजा इलोही सोचत बाटन कि कैसे बरतिया वापस लेके जाई, रोवत हुआ कलन के ठीक में भैया आप कहत बाटा तो हम बारात लेके वापस चला जाते बराती अपन लेके, लेकिन कम से कम ये बताई दा कि कहाँ हमरे हो वाली पत्नी होलिका के जलाई गई बहन, कम से कम उस शमशान घाट का मटिया रखिया हम मथवा लगा ले, उहे लेके चला जाई अपन दुल्हन मान के। ये बाबू जहाँ होलिका को जलाए थे बताते हैं कि ये जगह है होलिका का वही हरदोई चौराहे पर, जो कि वहाँ पूरा जगह खुला था बाबूजी, छूटा हुआ था जगह होलिका के नाम पर, लेकिन वो जगह तक मिटा दिया गया है। उस जगह पे लाल बहादुर शास्त्री इंटरमीडिएट कॉलेज बन गया है। ए बाबू इतने ना पागलपन देखे प्यार दिल में बा, रखिया हथवा में लेके रोवत बरतिया वापस लेके जात बाटन राजा इलोही होलिका का होए वाला पति। कैसे भैया हमें बीच धारावाई में छोड़ गए
बा झरझर झरझर इतने ना आंसू गिरत बा, लेकिन अपन बारात लेके इज्जत मर्याद सब खत्म बा, बाराती लेके वापस चल गई। जब राजा इलोही वापस चले गए फतेहपुर, तब सोचत बाटन कि होलिका का जितना बलात्कारी बाटन ये नल के मुंह सजा दिया जाए, ताकि कभी जिंदगी में मिटाए से मिटाए ना। भाई और राजा थे हिरण्यकश्यप, और उस विष्णु के मित्र मंडली में उनका भी बेटा प्रहलाद भी था। तो यही लोग सोची कि भैया राजा सजा दे बाटन, उनकर बेटवा उही में बहाए, अपने बेटवा वाली पतपाच कई नहीं है। इसलिए राजा हिरण्यकश्यप होलिका के बलात्कारियों को सजा नहीं दिए। यहाँ न्याय पंचायत जुटाए कि न्याय पंचायत इन बलात्कारियों को सजा देगा। न्याय पंचायत होलिका के बलात्कारियों की सजा का देत बा कि तलवारी के नोक से, तलवारी के नोक से मथवा पे लिखा दबा अबीर, माने नहीं अर्थात वीर माने वीरता, अर्थात बुझदिल कायर हो, डरपोक हो, जेकरे मथवा पर लिखात बा है जे हिम्मती बा, जे बर्दाश्त करे बा, उतमल जियता। और जे बुझदिल कायर बा, जैसे नहीं बर्दाश्त होता, उ चक्कर आवे कि नहीं तो धराम से खत्म न हो जाए। अच्छा तो जितना बचे उन्हन के माथे पर अबीर लिखान तलवारी के नोकी से, और एक गाले करिखा, एक गाले चूना, दाढ़ी मोछा छोड़वाए दिहन, कपारे के बाल छोड़वाए दिहन, और गले में जूता कमाला, गधा पर बैठाई के भैया पूरे गली गली गांव घर नगर में घुमाए। जौने गली में जाए वही गली में माई बहनी हरे कचरा फेंका, गोबर फेंका, माटी फेंका, पथरा फेंका, कहा के देख रे देख बहिनी देख रे होलिका का बलात्कारी आवत है। आज वही बदल दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब जितने खराब गावत जाव चड्डी गंजी फाड़ ले सरा होली है, बुरा न मानो होली है। यानी साल भरे के अंदर जितना तोहरे बहनी बिटिया के इज्जत मजाक खेत कियारी बेईमानी शैतानी जितना कुल करे है, अब भुलाए जाए, अब गले मिल जाए, फिर से शुरू हो जाए, फिर कहानी शुरू, नया फिर कहानी शुरू हो जाए, फिर अगले बार होली के तू माफ कर दी, दुश्मन भी गले मिल जाए। ये बाबू इतने ना सोचे वाली बात बा। देखा आदरणीय दारू पी लेबा, गावत ढोल बजावत होली है, गोबर माटी जौने गली में जेकरे दुआरे जाबा उहई माटी फेंकी, गोबर फेंकी, कचरा फेंकी, पथरा मरही, मेहरारू घरे में लुकाए जही, कहीं भाग रे भाग बहनी भाग, देख 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 आज हो दे होलिका का बारात आवता, बलात्कारी से कन्वर्ट कर दिए बारात हुई गवा, दूल्हा बैठल। आज वही अबीर हमने भैया मायू के जाथा लगावत है, बाबू के जाथा लगावत है, बहनियों के लगावत है, भौजी के लगावत है, खड़े लगावत है, बेड़े लगावत है, अपने आप के साबित करत है का कि हम अपने माई होलिका का बलात्कारी है। जागिए, क्योंकि वो माता है होलिका, हम लोग उनके खून है, और होलिका के बलात्कारी आज भी जो जिंदा है, उनके वंशज जो हैं वो देखिए उनके सीधे लगा रहता है माथ पे वो निशानी, मिटता नहीं है। गौर करेंगे कवि जी आगे भाव लिखे हैं क्या, जैसे महाजाल में जो अरे तरफ लिए मछलिया बाबू, वैसे
आशीष लड़का जिए लाख बरिस। शमशान घाट के जैसे माटी होता होलिका के फूका था करिया वाला राखी लगाई के आवत था और घरे में ले आवत था कि होल माई दया आशीष लड़का जिए लाख बरिस। आनंद से लड़ी हम। इतना काम तो सही करा था, लेकिन सवेरे से दारू मुर्गा जश्न मनावई में भूल जाता। ए भैया तो वही दिखाया गया है कि होल्ला गाजा रहा था, वो होल्ला माई प्रहलाद के गोदी में लेकर बैठ गए और होल्ला जरी गए और प्रहलाद बच गवा। अरे यार ये लिखे वाला तो चूतिया रहा, हमें तो मूर्ख बनावत हैं सब, कन्वर्ट कर देहन, सोचा यो लोहा है यो लोहा है यो लोहा है, जलौबत एक साथे जली तो दोनों जली और न जली तो एक न जली। लेकिन दिखाया गया है, विज्ञान की खोज है बाबूजी, लेकिन दिखाया गया है कि प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। क्यों इन मनवादियों ने साबित कर दिया, प्रहलाद को जिंदा क्यों बताया? क्योंकि प्रहलाद उनका मुखबिरी करता था, इन विदेशियों का देवी और देवता मानता था, पूजा पाठ करता था और होलिका लड़ाई लड़ती थी। क्योंकि जब तक होलिका जिंदा रहती राजा हिरण्यकश्यप को मारने वाला कोई पैदा नहीं होता, क्योंकि दाहिना अंग थी होलिका और वैज्ञानिक थी। इसलिए बाबूजी यहीं से भी रहेगा आखिरी लाइन कहां। इसलिए बाबा साहब जो आज संविधान आज से लागू हुआ, बाबा साहब लिखे मूल निवासियों के लिए त्योहार, त्योहार ये आज असली त्योहार है और नकली त्योहार मतलब त्यों माने तुम्हारी, हार माने पराजय। अय मूल निवासियों, जब जब तुम्हारा हार हुआ है, जिस जिस दिन हमारे राजाओं का हत्या हुआ है, उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है। इसलिए वो नकली त्योहार है, असली त्योहार आज ये है। हम लोगों को त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन उस दिन जश्न ही नहीं, हम लोगों को मातम शहादत दिवस मनाना चाहिए। तो जिसमें हमारे महान पुरुषों को सत सत नमन करती हूँ, जो चले गए ये सब बारी फुलवारी ये हिम्मत शक्ति दे करके। से आखिरी लाइन कहना बाहर वह भैया रामायण गीता महाभारत सब लिख डाले। पाखंड में कि वाल्मीकि के समय के थे, वाल्मीकि के समय के थे बाबूजी रावण, क्योंकि रावण को देखे थे वाल्मीकि जी कि सुशील और सज्जन, एक मुड़ी था, दो हाथ था, दो पैर था। लेकिन 15वीं शताब्दी में तुलसी ने लिखा, तुलसी दुबे ने लिखा कि 10 शीश 20 भुजा। हम एक नारी है, सोचत है कि एक मुड़ी वाला पैदा करे में कितना माई बहन दुनिया संसार छोड़ के चली जात है, लेकिन बाहरे बाहरे रावण 10 शीश 20 भुजा वाला पैदा हो गए। तो के नहीं पता भाई तुलसिया ससुरा का ऑपरेशन करे तो भाई पैदा हो गवा, रावण नहीं तो मर जाते रावण होकर मैया। तो तुलसिया सारा चूतिया दोहा दिया बनाई, अपना साला मर गया, हमको दिया फंसाए। हम लोग उसी में फंसे हैं, सबसे यही अंधविश्वास है। जो भी गलतियां होगी क्षमा करिएगा, फिर हमारा यही से आखिरी समापन है।